क्या हालचाल है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एमपी पुलिस आपको पता है कि आई तब से बाढ़ आई हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि हमको किस तरीके से उसको हैंडल करना है और किस तरीके लेके चलना है। इसीलिए आपको पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए एमपी पुलिस डेली टारगेट तैयार कर रहा हूँ, है ना। ये इसलिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यार सर पढ़े क्या और क्या पढ़े और क्या छोड़े, इसलिए मैंने पूरे पेपर को अध्ययन किया और दोनों तीनों पेपर देखे थे, अभी जेल प्रहरी और वन रक्षक के, और जो आपकी 2022 की एमपी कांस्टेबल हुई थी उसका पेपर देखने के बाद में मैं आपको रोज का रोज टारगेट दे रहा हूँ कि आप इस टारगेट को अगर कवर कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सब मैथमेटिक्स में आपको क्या लेना है, आपको इतना सबको पता है कि भैया मैथ्स और रीजनिंग को मिला के लगभग 65 से 70 नंबर आपके बनेंगे, इतना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो मैंने कहा था कि भैया मैथमेटिक्स में आपने नंबर सिस्टम निपटा लिया होगा, डे 1 में भी नंबर सिस्टम किया, डे 2 में भी नंबर सिस्टम किया। आज मैं अगला टॉपिक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है आपका, यहां पर आप ये देख सकते हो कि आप आज कर सकते हो क्या, परसेंटेज आप लोग करेंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज आप लोगों को आज उठाना है। आज उठाने के बाद में परसेंटेज को इतना लपेट देना कि एक ही दिन में आज ही वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। परसेंटेज आप उठा लीजिए, क्योंकि परसेंटेज से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भारत का जहां से सवाल नहीं आते हैं, और इसमें तो 100% आएगा ही आएगा, है ना। लगभग यूं मान के चलो कि लाभ हानि परसेंटेज इन सबको मिला के 5 सवाल आपके बनेंगे। अब आपने इतना देख लिया, परसेंटेज सर हो गया गणित के अंदर, किसमें, गणित में परसेंटेज। रीजनिंग के अंदर मैंने आपको पहले दिन का टारगेट दिया था कि पहले दिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिन हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरे दिन मैंने बोला था कि मिसिंग नंबर आपको करना है। और आज मैं आपको बता रहा हूं जो कि पिछले पेपर में लगभग 5 सवाल बैठे थे इसके, है ना, जिसका नाम है क्या, इनइक्वालिटी आपको कवर करना है। इनइक्वालिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमानता इसको बोलते हैं। आपको पता होगा कि पहले इनइक्वालिटी कहीं से कहीं तक व्यापार के सिलेबस में ही नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, पहले ये बैंक में आती थी, फिर उसके बाद में आपकी एसएससी में आने लगी, और उसके बाद से अभी पिछली कांस्टेबल से आपके इसके अंदर भी आ गई। इसके अंदर सर कैसी होती है इनइक्वालिटी, आप यूट्यूब पे डालोगे ना तो मिल जाएगा भाई आपको, है ना। किसी का भी वीडियो देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, और अपनी क्लास में तो चल ही रही है ना। जो लोग क्लास आ रहे हैं उनको तो पता ही है कि क्लास में इनइक्वालिटी में पढ़ा रहा हूँ, और जिनको नहीं, जो क्लास नहीं आ रहे हैं वो कहीं भी यूट्यूब पे अपना एक वीडियो देख लो, आप अपना काम हो जाएगा। जैसे आपको बताया कि इसके अंदर एक तो आपका होता है लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, बराबर होता है, कुछ इस टाइप का इसके अंदर सिनारियो बनता है, ये आप लोग जानते हो, है ना, अगर आपने पहले का एग्जाम दिया है। फिर अगला आता है अपना सब्जेक्ट कौन सा, साइंस के अंदर आपको होता है 3 पार्ट, एक तो आपका है फिजिक्स, और दूसरा कौन सा है, केमिस्ट्री है, और तीसरा कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर बायोलॉजी, है ना। तीनों पार्ट से हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि किससे सर कितना कितना सवाल आएंगे, लेकिन देखा यह गया है कि बायोलॉजी कहीं कहीं पेपर में पहले ज्यादा आया है और कहीं कहीं पेपर में फिजिक्स ज्यादा है। केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत मामला रहता है, लेकिन अपने को सबको इक्विवेलेंट लेके चलना है कि कहां से पूछ ले कोई नहीं जानता, कोई माइकल लाल नहीं बता सकता कि यही आएगा यही पढ़ना, लेकिन पढ़ना आपको सब है। जैसे अब मैं कहूँ कि फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, आपने देखा था कि सर फिजिक्स के अंदर हमने मात्रक देखे थे, फिर उनके मापन देखे थे। फिर आज मैं आपको फिजिक्स के अंदर ये बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर गति से क्वेश्चन देखे हैं। आपको क्या करना है, गति सर्च करना, बोलो सर पढ़ना कहां से, फिजिक्स के अंदर गति चैप्टर को आपको निपटा लेना है, ठीक है। पढ़ना कहां से, तो आपको पता ही है कि आप यूट्यूब पे डालोगे गति फिजिक्स करके डालोगे, आ जाएगा, पूरा पढ़ लेना और एक ही दिन में इसको निपटा देना। फिर अगला है आपकी क्या, केमिस्ट्री में आपने शुरू दिन, जैसे मैंने आपको बताया था कि रासायनिक सूत्र आपने किए, फिर दूसरे दिन मैंने कहा था द्रव्य और अवस्था, वो आपने कवर कर ली, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंदर आपको क्या करना है, धातुएं करना है। धातु एक चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, कि भैया पीतल किसका मिश्र धातु है ना, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, ये सारी की सारी धातुएं आपको कवर करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि फिजिक्स के अंदर गति और केमिस्ट्री के अंदर धातुएं, और फिर आता है हमारा बायोलॉजी में आपने पहले वाले डे 1 के टारगेट में क्या देखा था, पादप, है ना। डे 1 के टारगेट में आपने क्या देखा था, पादप देखा था, और डे 2 में मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था कि विज्ञान की शाखाएं आप लोग कर लेना,
और आज डे 3 में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको कवर करना है ब्लड। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, लेकिन इतने अब तुम गजब करते हो यार, अब इतने जल्दी तो सारा चीज नहीं कर पाएंगे ना। आपको वही करना है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट। और मैं ये ऐसे ही उठ के नहीं बता रहा हूं आपको, पूरे पेपर देखे हैं मैंने 2022 के, और आपके अभी आबकारी का पेपर हुआ, जेल प्रेरी का हुआ और इसका पटवारी का हुआ। उसके बाद बता रहा हूं ब्लड से क्वेश्चन आएगा भाई। तो आपको क्या करना है, क्या डालना है यूट्यूब पे कि रक्त परिसंचरण आपको कवर करना है। ठीक है, इसमें सब आ जाएगा कि ब्लड की खोज किसने की, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है। मुझे पता है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, कि सर सर्वग्राही कौन होता है, हमको मालूम है सर, है ना, ए बी होता है, और सर्वदाता कौन होता है, ओ नेगेटिव होता है। मुझे पता है बाबू, देखो पता है, लेकिन फिर भी कर लेना। ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, साइंस का काम। अब आपका बचता है क्या, जीके, है ना। जीके के अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि जीके के अंदर क्या क्या वो पूछ सकता है। आपको होता है, एक तो एमपी पूछेगा, आप जानते हो, और दूसरा क्या पूछेगा, करंट पूछेगा, करंट, और तीसरा आपको पता ही है कि सर स्टैटिक पूछेगा, है ना। 3 चीजें यहां पर जीके में आपकी है। तो एमपी के अंदर सबसे पहले मैंने आपको डे 1 के टारगेट में दिया था कि एमपी का गठन कर लेना, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। और डे 2 में मैंने आपको बताया था कि गठन के बाद में आपको एमपी का परिचय करना है। फिर आज मैं आपको बता रहा हूं कि एमपी के अंदर आपको क्या करना है, एमपी की नदियां, है ना, ये लिखते जाना भाई। हो, रोज दूंगा टारगेट, रोज सुबह 6 बजे उठो, लिखो और पूरे दिन उस पर काम करो। एमपी की नदियां, है ना, नदियां दिख रहा है साहब, दिख रहा है, ठीक है। एमपी की नदियां और परियोजनाएं, ठीक है। एमपी की नदियां और परियोजना, है ना। यहां पर मजे नहीं आ रहा है, इधर देखो, इधर दिखा, है ना। देखिए हमारा क्या बचा था, स्टैटिक में मैंने आपसे कहा कि एक तो एमपी, क्या कहा था, एमपी, है ना, ठीक है। चलो यहां एमपी के अंदर क्या करना है आपको, एमपी के अंदर आपको करना है नदियां और परियोजना। इन नदियों पे जो परियोजना बनी ना भाई साहब, यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। आपसे पूछ लेगा कि बरगी बांध कौन सी नदी पर है। अच्छा, साथ में बांध भी करो, है ना। आप जब नदियां पढ़ोगे तो तीनों चीजें आपकी एक साथ कवर होगी। बांध हो गया, परियोजना हो गया और नदियां हो गया। कौन सी नदी कहां से निकलती है, नर्मदा कहां से निकलती है। और भाई साहब आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, तो नदियों से दो सवाल तो पक्के पकड़ लो आप, 2 सवाल तो आएंगे। फिर अगला है ना, अगला क्या है हमारे पास में, करंट। तो करंट में मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि पहले आपने नियुक्तियां कर ली करंट में, नियुक्तियां। दूसरा मैंने बताया था जीआई टैग से क्वेश्चन आते हैं। अब करंट के अंदर मैं आपसे कहूंगा कि युद्ध अभ्यास आपको करना है, युद्ध अभ्यास। करंट के अंदर क्या करना है, युद्ध अभ्यास, है ना। महत्वपूर्ण युद्ध कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है, भारत और सिंगापुर के बीच, ये सब है ना। आप सीधा जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, सीधा इनको यूट्यूब पे सर्च करना, तुरंत मिल जाएगा भाई, ठीक है। फिर अगला है आपका क्या, अगला है आपका स्टैटिक, है ना, ठीक है। जीके में आप अगर जीके करना चाह रहे हो स्टैटिक के अंदर, तो जीके में क्या करोगे, प्रमुख, है ना, लिख लेना इसको, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन आपको कर लेना है, ठीक है। जो कि ये इतिहास का स्टैटिक हो जाएगा आपके लिए, प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन आपको करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, एक बार वो देख लो कि मैथ्स में आपको क्या उठाना है, परसेंटेज, और रीजनिंग में क्या करना है, इनइक्वालिटी, असमानता, है ना। और साइंस में क्या करना है, फिजिक्स में गति को पूरा कर पढ़ लेना, और केमिस्ट्री में धातुएं, और बायोलॉजी में आपका ब्लड, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और दूसरा फिर आप आओगे जीके के अंदर, तो जीके में मैंने बताया कि एमपी में आपको क्या करना है, एमपी में परियोजनाएं, बांध और नदियां, और करंट अफेयर्स में आपको महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास आपको कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको स्टैटिक में क्या करना है कि प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन करना है। ओके भाई, इतना आपको करना है। और ध्यान रखना भाई मेरे, यही एक महीना है जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा, यही एक महीना है मम्मी पापा